आपका लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम कंजंक्शंस को आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पार्ट 2 कंजंक्शंस को करेंगे। तो देख लीजिए, पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ कंजंक्शंस करेंगे और उसके बाद नॉलेज टेस्ट एंड 1 मिनट रिवीजन को करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है जो आज की क्लास में हम करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझेगा वरना कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूजन से हैं ये सारे कंजंक्शंस, बट हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, उसे समझना है। देखिए बेटा, एक चीज हमने देखी थी कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को करा था। क्या करा था? हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को करा था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमने क्या किया कि भाई ये तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा भाई ये तो क्यूमुलेटिव होता है। क्या होता है? क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है। सेकंड हमने कहा भाई एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। क्या होता है? ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। तीसरा हमने यहाँ पर करा कि भाई एक इलेटिव होता है। क्या होता है? इलेटिव। और फोर्थ होता है एडवर्सिटी। क्या होता है? एडवर्सिटिव। तो एडवर्सिटिव कंजंक्शंस को भी हमने देखा था। अब कंफ्यूजन कहाँ आएगी? मुझे आई थी, तो मैंने कहा पहले ही आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं कि जो मुझे कंफ्यूजन आई आपको ना आ जाए। तो ये हमने देखा था इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन में बेटा हमने एक चीज देखी थी। देखिए, जो आज का टॉपिक है ना, उसमें आपको इसमें डाउट आ सकता है, मुझे आया था। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आया है तो मैं आपको एक बारी इसे सॉल्व करा देती हूँ जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। पहला था ही वॉज रॉबिंग, ठीक है। सो ही वॉज अरेस्टेड। ये मुझे कंफ्यूजन आया था। मैंने आपको कहा कि ही वॉज रॉबिंग, वो लूट रहा था, तो इस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो ये उसका एक्शन है और ये उसका निष्कर्ष है, या हम ये कह सकते हैं कॉज है, ठीक है। बट हमारे को ये पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है? एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाना, एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाना। ये हमारा किसका काम है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। किसका काम है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। इट मींस कि यहां पर 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा, ही वॉज रॉबिंग सो ही वॉज अरेस्टेड, तो ये डिफरेंट है। ही वॉज रॉबिंग, ठीक है। अब सेकंड, ही वॉज अरेस्टेड। He was arrested. तो ये 2 डिफरेंट क्या है? ये 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं। इसको जोड़ा तो हम ये कह सकते हैं कि शायद इस एक्शन की वजह से ये कॉज हुआ है, ठीक है। रॉबिंग की वजह से क्या हुआ? उसे अरेस्ट कर लिया गया। बट दीज आर 2 डिफरेंट ओपिनियंस। ये 2 अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपको कह रही हूं। ये 2 अलग अलग वाक्य हैं। तो इलेटिव का मतलब क्या है? ये 2 अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। दीज कैन बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है कि वो चोरी कर रहा था, वो अरेस्ट हो गया। ये 2 इंडिपेंडेंट है, इसके बिना भी ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हमें ये 2 वाक्य दे रखे तो हमने उसे डिपेंडेंट बनाया, ठीक है। ये अलग है, ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है। A2 एक्टिविटी, ठीक है। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। और आज जो हम करेंगे, देखिए मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई थी इसमें, तो मैं भी बहुत पढ़ी इस चीज को लेकर, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इलेटिव का मतलब 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, मतलब कि इंडिपेंडेंट। अल्टीमेटली आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेटिंग का तो काम ही 2 अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ना है, एक कंपाउंड वाक्य बनाना है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है 2 डिफरेंट, या हम ये कहें 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट sentences join together, join together,
दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक में करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हमने सेकंड पार्ट करना है आज, तो आज हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का बच्चा मतलब क्या है? ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब क्या है बताइए। सब ऑर्डिनेटिंग का कंजंक्शन का मतलब क्या है? अब यहां पर ना कंपाउंड सेंटेंस नहीं, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। अब मैम हमें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी नहीं पता है, हमें तो ये भी नहीं पता। यहां पर वन सेंटेंस will be dependent on another sentence। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो यहां पर मुझे लग रहा है निर्भर है। मैं वो उसने अरेस्ट रॉबिंग करी, इसकी वजह से वो अरेस्ट हो गया, सो ही वॉज अरेस्टेड। ये अलग अलग है, ये अलग एक्टिविटी, ये अलग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। अब आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स के भी एग्जाम्पल दीजिए, तो यहां पर यही चीज को आज का लेक्चर नंबर 2 है कि मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, मतलब एक सेंटेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन अनदर सेंटेंस। हाउ, कैसे, क्यों? चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा था? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस टुगेदर। अब यहां पर भी फ्रेज और क्लॉज में भाई डाउट आ रहा है। मैम आपने तो बोल दिया ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये कैसे हुआ? डाउट। ये कंप्लीट मीनिंग कैसे दे रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग कैसे नहीं दे रहा है? डाउट। तो एक चीज यहां पर समझिए, ठीक है, यहीं पर समझा देती हूं। फ्रेज, क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। जिससे क्या मतलब है? इससे हमें यह पता चल रहा है क्रिया कौन कर रहा है और क्रिया हो क्या रही है, और क्रिया हो क्या रही है। ठीक है, और क्रिया हो क्या रही। तो फ्रेज मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट। अगर कर्ता और कर्म नहीं दे रखा तो समझ लीजिए कि उसका पूरा मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रखा, और इसको कंप्लीट मीनिंग दे रखा है। ठीक है, तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और दोनों ही सेंटेंसेस हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही इंडिपेंडेंट है। इनकी एक्टिविटी जो है, इनकी जो क्रिया है वो अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग विचार है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, किसको बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे हैं हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि दो श्रेणी के शब्दों को, शब्द समूह को हमने कहा एक जोड़ते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। पढ़ चुके हैं हमने। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग पढ़े, क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, ये चीजें भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज पर आते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब सब ऑर्डिनेट वह क्लॉज जो पूरा अर्थ प्रदान नहीं करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में मैंने आपको कहा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ये बोला मैंने, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। इट मींस कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है प्रिंसिपल पे। किस पर? पहले वाले पर। तो पहले वाले मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज, जिस
वाक्य पर, क्लॉज मतलब वाक्य, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, वो भी वाक्य ही होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, जिस पर वो डिपेंडेंट है, जिस पर वो डिपेंडेंट है, जिस वाक्य पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, क्योंकि हम सेंटेंसेस बार बार नहीं बोल रहे, हम क्लॉजेस बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, हम वाक्य के शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। नहीं समझ में आ रहा, अभी और समझिए, ठीक है। काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब आपको यहाँ पर दृष्टिकोण को समझिएगा तो मैं आपको ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल क्लॉज सब चीजें इसी में समझाऊंगी, ठीक है। अर्थ के दृष्टिकोण से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को 9 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ध्यान से बेटा पढ़ना है इस चीज को, बिल्कुल भी नहीं लाइटली मत लीजिएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी, मैं कह रही हूं बार बार, ठीक है। पहला ये होता है समय पर निर्भर, समय, प्लेस जगह, कॉज या रीजन वजह, कंडीशन किस परिस्थिति पर है, पर्पस इसका पर्पस क्या है, रिजल्ट और इफेक्ट इसका परिणाम क्या है, कंपैरिजन तुलना करना, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट करना मतलब कि तुलना, ठीक है, कंपैरिजन मतलब कंसेशन, ठीक है। एक्सटेंट और मैनर, ये मैनर या एक्सटेंट, अब इसको हम पूरी डिटेल चर्चा में पढ़ने वाले हैं। तो कितने प्रकार के सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए, 9 प्रकार के हो गए। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। इस पे मैं आपको प्रिंसिपल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताती हूँ, ठीक है। टाइम कंजंक्शन का प्रयोग समय का महत्व बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्हाइल, व्हेन मतलब जब, व्हाइल जबकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सिंस तब से, एज लॉन्ग एज तब से चला आ रहा है, एज सून एज जितनी जल्दी हो सके, एज जैसे कि, टिल तब तक, अनटिल तब तक, ठीक है। अब देखिए व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सून एज, टिल, अनटिल इत्यादि टाइम कंजंक्शन के उदाहरण हैं। ये किसके हैं, टाइम कंजंक्शन के उदाहरण हैं। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ध्यान से एग्जाम्पल को समझना। I was a man of 2 heads when I was walking. I was a man of 2 heads when I was walking. I saw मतलब मैंने देखा, a man of 2 heads when I was walking. जब मैं चल रहा था, ठीक है, I was walking, मैं चल रहा था। I saw a man of 2 heads, मैंने 2 हेड मैन को देखा, ठीक है। I was walking, मैंने मैंने देखा एक व्यक्ति के 2 सर थे। कब, तब, when जब I was walking, जब मैं चल रहा था। अब जब मैं चल रहा था, I was walking, ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना यहाँ पर, क्यों, ये कंजंक्शन बता रहा है जब, ठीक है। तो I was walking, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, I saw a man of 2 heads, ठीक है, मैंने 2 व्यक्तियों को देखा। अब एक चीज और छोड़िए, एक और चीज छोड़िए, चलो ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे लग रहा है, अंतरात्मा, ठीक है। अब देखो, I saw a man of 2 heads, मैंने देखा एक व्यक्ति को जो 2 मुख का था, दो मुंह था, भूत ही लग रहा होगा फिर तो। जब मैं चल रहा था, मैंने कब देखा 2 सर के व्यक्ति को, जब मैं चल रहा था। तो जब मैं चल रहा था वो किस पर डिपेंड है, जब मैंने 2 सर को देखा, ठीक है, 2 सर वाले व्यक्ति को देखा, तो ये निर्भर है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्यों, मेरा चलना किस पर निर्भर है, जब मैंने 2 सर वाले व्यक्ति को देखा। मैंने आपको कहा कि मैंने ना 2 सर वाले व्यक्तियों को देखा, आपने कहा कब, जब मैं चल रहा था। अब मेरा चलना कब निर्भर था, जब मैंने 2 व्यक्तियों वाली बात आपको बताई। अब देखिए, माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज टेकिंग टी,
मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया जब मैं चाय पी रहा था। मैं चाय पी रहा था, इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट है जब मैं चाय पी रहा था। जब से ही पता चल गया कि ये डिपेंडेंट है। कब? जब मेरे दोस्त ने फोन किया था। जब मेरे दोस्त ने फोन किया था। अब यहां पर वाइल मतलब जब, ये अल्टीमेटली आपको बता रहा है कि ये जो है ये डिपेंडेंट है इस पर। मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, ठीक है, मैं चाय पी रहा था तब, या जब मैं चाय पी रहा था। अब जब मैं चाय पी रहा था वो डिपेंडेंट हो गया सामने वाले पर, ठीक है। वेट हियर एज लॉन्ग एज ही इज हियर। वेट हियर, मैंने कहा इंतजार करो यहां तब तक जब तक वो यहां नहीं आ जाता। ही इज हियर, जब तक वो यहां नहीं आ जाता। वो अब कब तक इंतजार करना है मुझे? जब तक वो यहां नहीं आ जाता। दोनों डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब देखिए ये क्लॉज है, ही इज हियर, ही इज हियर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है यहां पर। डोंट ओपन द डोर अंटिल आई टेल यू टू डू सो। अंटिल आई टेल यू टू डू सो, इंडिपेंडेंट, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो तब तक जब तक मैं तुम्हें नहीं बोल देता। जब तक मैं तुम्हें नहीं बोल देता, मैं तुम्हें तब कब तक नहीं बोलूंगा? जब तक मैं तुम्हें नहीं बोल देता। अब ये किस पर डिपेंड है? दरवाजा कब तक आपने नहीं खोलना? जब तक मैं आपको नहीं कह देता। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है। क्यों ये डिपेंडेंट है? आगे, द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। आई रीच द स्टेशन, सिंपल। द ट्रेन हैज स्टार्टेड, ट्रेन चल पड़ी। बिफोर, पहले, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा। तो ये डिपेंडेंट है कि मैं स्टेशन पहुंचा था तब तक ट्रेन जा चुकी थी। क्यों? तो मैं ट्रेन, तब तक ट्रेन शुरू हो गई थी, डिपेंडेंट है। तभी ट्रेन नहीं पकड़ी ना, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी जब तक मैं पहुंचा। मेरा पहुंचना ट्रेन पर निर्भर है, ठीक है। आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स व्हेन आई वाज वॉकिंग, ठीक है। अब मैंने, ये जो कंजंक्शन है ना, ये आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा मीनिंग बता रहे। आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था। तुम कब चल रहे थे? जब मैंने दो व्यक्ति को देखा। मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया जब मैं चाय पी रहा था। जब मैं चाय पी रहा था डिपेंडेंट है भाई। जब मैं, किस पर निर्भर है? जब मेरे दोस्त ने कॉल किया था, ठीक है। तो इसीलिए ये, इसे हम क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट। अब आगे देखिए, प्लेस, स्थान। इस कंजंक्शन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। इस कंजंक्शन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। वेयर, व्हेन, वेयर एवर, ठीक है, इत्यादि प्लेस कंजंक्शन का उदाहरण है। एग्जाम्पल देखिए, आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता है कहाँ वो रहता है। मुझे पता है, मुझे पता है कहाँ वो रहता है। जहां, वेयर, जहां वो रहता है, सॉरी, जहां वो रहता है मुझे पता है। मुझे पता है, मेरा पता होना किस पर निर्भर है? मेरा, मुझे पता है जहां वो रहता है, ठीक है। मुझे पता है जहां वो रहता है। गो वेयर एवर यू लाइक, वहां जाओ जहां, जहां तुम्हें जाना है। जहां तुम्हें जाना है वहां चले जाओ। गो, पहला एक्शन, ठीक है। शी नेवर टोल्ड अस व्हेन ही हैड कम। व्हेन ही हैड कम, व्हेन एक शब्द है, ठीक है। व्हेन ही हैड कम, शी हैड कम, शी हैड कम, इंडिपेंडेंट, ठीक है। शी नेवर टोल्ड अस, उसने हमें कभी नहीं बताया क्या, कि वह कब आई। वह कब आई थी, वह कब आई थी, वह कब आई थी, हैड, वह कब आई थी, ठीक है। तो शी नेवर टोल्ड अस, उसने हमें नहीं बताया। तो डिपेंडेंट है। अब दोनों को ही एक बार ही सोचिए। अब अल्टीमेटली ना आप हर चीज में सोचिए कि क्या ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। देखो, आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स, इंडिपेंडेंट। आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था। कब चल रहा था? जब मैंने देखा। डिपेंडेंट है पहली क्रिया पर, ठीक है। तो यहां पर भी यही है, आई नो, मुझे पता है, वेयर ही लिव्स, मुझे पता है, वेयर ही लिव्स, ही लिव्स, वह रहता है, जहां वह रहता है, किस पर निर्भर है? मुझे पता है। आगे चलिए, कॉज और रीजन। कॉज और रीजन मतलब कारण, ठीक है। इस कंजंक्शन का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। इस कंजंक्शन का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। बिकॉज, सिंस, एज इत्यादि कॉज और रीजन कंजंक्शन के उदाहरण। आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि शी इज अ
शी इज लेबोरियस। अब शी इज लेबोरियस ये परिणाम है किसका? इसी वजह से मैं उसे पसंद करती हूँ। तो बिकॉज, क्योंकि शी इज लेबोरियस, ये डिपेंडेंट है इस पर। मैं उसे पसंद क्यों करती हूँ? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम करती है। लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग है। तो ये डिपेंडेंट है मेरे पहले वाले पर। हाँ या ना बोलो ना। देखो, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती क्यों करती हूँ? क्योंकि वो लेबोरियस है। तो वो डिपेंडेंट है मेरी लाइकनेस पर। मुझे पसंद है ना, क्यों? क्योंकि वो लेबोरियस है। अब वो लेबोरियस है इस वजह से मैं उसे पसंद करती हूँ। तो जब वो लेबोरियस है, वो डिपेंडेंट है। किस चीज पर डिपेंडेंट है? क्योंकि मैं उसे पसंद कर रही हूँ। आगे, आई विल बाय अ कार सिंस माई वाइफ डिजायर इट। मैं आई विल बाय अ कार, ये मेरा इंडिपेंडेंट है कि मैं कार खरीदूंगा। ठीक है, सिंस माई वाइफ डिजायर, जब मेरी बीवी इच्छा करेगी, ये डिपेंडेंट है, तभी मैं कार खरीदूंगा। ठीक है, व्हेन, सिंस, जब मेरी बीवी डिजायर करेगी, ये तो इंडिपेंडेंट है, मैंने तो कार खरीदनी, ये मेरा सिंपल लॉजिक। सिंस, जब मेरी बीवी डिजायर करेगी, तो जब मेरी बीवी डिजायर करेगी वो डिपेंडेंट किस पर है? मेरे पे है ना। वो डिपेंडेंट मेरे पे है ना, तभी तो मैं कार खरीदूंगा। टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड। टेक अ रेस्ट, तुम रेस्ट करो, एज यू आर टायर्ड, जैसे कि तुम थक गए हो। एज यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, ठीक है, तो तुम रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, कंडीशन, क्या कह रही हूं? कंडीशन। इस कंजंक्शन का प्रयोग शर्त बताने के लिए किया जाता है। इफ, एज इफ, ओनली, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर इत्यादि कंजंक्शन के उदाहरण हैं। तो ये क्या है? इफ, एज इफ, ओनली, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर इत्यादि कंडीशन कंजंक्शन के उदाहरण है। ठीक है, कंडीशन। अब देखिए, हम इसके और उदाहरण करेंगे आगे। पहले ये भी पढ़ लेते हैं पर्पस। पर्पस का क्या है? उद्देश्य। इस कंजंक्शन का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट इत्यादि पर्पस कंजंक्शन। मतलब कि जब आप उद्देश्य बता रहे हो और ये आप शर्त बता रहे हो। कंडीशन मतलब इफ, अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी मे लिव। अब यहां पर देखिए पर्पस, वी ईट, हम खाते क्यों हैं? ताकि हम जी पाए। ठीक है, शी वर्क हार्ड, वह मेहनत करती है, सो दैट शी मे पास। अभी मैं आपको कंडीशन वाले बताऊंगी आगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर पर्पस को समझिए। ठीक है, क्या समझोगे? पहले पर्पस को समझिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक चीज ना हमें अभी भी ना दिक्कत देगी। क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको आने वाली है। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है कि आपको आने वाली है, तो मैं फिर एक चीज को एक बार आपको बताना चाहूंगी। देखिए, बार बार एक ही उद्देश्य है मेरा कि आपको इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के माध्यम से सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समाप्त हो जाए। ठीक है, अब यहां पर समझिए। देखिए, आई विल बाय अ कार, आई विल, मैं कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो एक बार ही समझे, आई विल बाय अ कार। ठीक है, देखिए इसको, देखिए ये हमारा क्या है? मेन वर्ब, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज मतलब ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज है। क्लॉज है क्यों? आई विल बाय अ कार। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब आपने कहा, बीच में सिंस लिखा, फिर उसके बाद माय वाइफ डिजायर इट, माय वाइफ डिजायर इट। ठीक है मैम, यहां पर भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी क्लॉज है। माय वाइफ डिजायर इट क्लॉज है, हाँ, लेकिन इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। क्लॉज है माय वाइफ डिजायर इट, मेरी बीवी इच्छा करती है, मेरी बीवी इच्छा करेगी, मीनिंग क्लियर है हमें, लेकिन क्या इच्छा करती है? आप अल्टीमेटली फ्रेज और क्लॉज में एक चीज अल्टीमेटली समझिए बेटा, क्या कि अगर फ्रेज है तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग कैसे दे रहा है? कि हमें इसे, ये हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम ये समझ पा रहे हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये नहीं पता है। फ्रेज था तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी नहीं पता। ये हो रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, बट क्यों हो रहा है मीनिंग नहीं पता चलेगा, इसका रीजन नहीं पता चलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको कहा आई विल बाय अ कार, ये हमारा मेन क्लॉज है। सिंस जब मेरी बीवी इच्छा करेगी, भाई कब करेगी ये तो बता दे, तो ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। क्यों हो गया? ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। अब मुझे लगता है कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई सिंस जब मेरी बीवी इच्छा करेगी, तो यहाँ पर ये पूरा वाक्य है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्लॉज मतलब शब्दों का समूह जो मीनिंग देते हो, फ्रेज मतलब शब्द, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों? क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैसे हुआ? क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यूज हो रहा है, सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज मतलब मेन सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मुझे लगता है शर्त, अब ये शर्त वाले अभी हम आगे करते हैं, बहुत सारे कराएंगे, लेकिन पहले आप पर्पस पे चलिए। पर्पस मतलब उद्देश्य हो गया, का प्रयोग बताने के लिए किया जाता है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट इत्यादि पर्पस कंजंक्शन के लिए उदाहरण, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके। वी ईट, हम खाते हैं, ये हमारा मेन क्लॉज है, हम खाते हैं, ठीक है। मेन, वी ईट, हम खाते हैं, खाते हैं, खाना ही खाएंगे, ऑफ कोर्स ये बात है। दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके, ताकि हम जी सके, ये किस पर निर्भर है? तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। वी मे लिव सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब पूरा है। शी वर्क्स, वह काम करती है बहुत ज्यादा मेहनत, सो दैट शी मे पास, ताकि वह पास हो सके, ठीक है। शी मे पास क्लॉज है, लेकिन ताकि दैट शी मे पास, तो वो मेहनत क्यों करिए? सो दैट मतलब ताकि वह मेहनत, ताकि वह पास हो सके। शी वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि वह पास हो सके। वो किस लिए, क्या? ताकि वह पास हो सके, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, हमें सेंटेंस पता चल गया, शी में पास, ये चलो भाई ये हमारा क्लॉज है। क्यों ये क्लॉज है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है। लेकिन क्या इससे हमें इस वाक्य का मतलब पता चल रहा है कि क्यों मेहनत, क्यों? सो दैट शी में पास, ताकि वह पास हो सके। क्यों? या क्या करती है वो इस चीज के लिए? मेहनत करती है, ठीक है। वी अर्न मनी, वी अर्न मनी, हम पैसे कमाते हैं। इन other that we may be happy, in other that we may happy, ताकि हम खुश रह सके, ठीक है। he ran fast least he should miss the train, he ran fast सिंपल मेन है, least कम से कम he should miss the train, he should miss the train, he ran fast he should miss the train, ठीक है। कम से कम he should miss the train, least सबसे कम, ठीक है। He ran fast least he should miss the train, मतलब कि बहुत कम से कम चांसेस हैं कि वह ट्रेन को मिस कर पाए। लीस्ट सबसे कम से कम चांसेस हैं कि वह मिस कर सके। He ran fast, वो भागा था, तो कम से कम मौके थे कि वह ट्रेन को मिस कर पाता। तो कम से कम मौके कैसे थे? क्यों कम से कम मौके कैसे थे, किस लिए थे? ये किस पर डिपेंड है? वो भागा था इसलिए कम मौके थे, तो ये डिपेंडेंट है किस पर? भागने पर, ठीक है। आगे देखिए, रिजल्ट और इफेक्ट मतलब परिणाम। इन कंजंक्शन का प्रयोग परिणाम बताने के लिए किया जाता है। दैट, सो, दैट, सच, दैट इत्यादि रिजल्ट कंजंक्शन के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब रिजल्ट या हमने कहा इफेक्ट, परिणाम बताने के लिए। ही वॉक्ड सो मच दैट ही फेल इल, वह भागा, ही वर्क उसने काम किया, सो मच बहुत ज्यादा, दैट ही फेल इल इसलिए वह बीमार हो गया। किस लिए बीमार हो गया? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया। तो ये इस पर डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंडेंट, ठीक है। ही वर्क सो मच, क्या सो मच, कितना ज्यादा किया, ये किस पर डिपेंड है? काम करने पर, सो, ठीक है। और यहाँ पर दैट सबऑर्डिनेट। ही रैन सो स्लो, वह भागा इतना धीरे, किस, तो क्या हुआ? ही वॉज सून आउट ऑफ द रेस, तो ये क्लॉज हो गया, ये इस पर डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंडेंट, सो दैट। दो आ सकते हैं, हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि वो निर्भर है ना पहले वाले पर। मोहन इज सच अ रास्कल दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम, तो वो कितना बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। सच अ रास्कल दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम, सच और दैट ये परिणाम बता रहा है। मोहन इज सच अ रास्कल, इतना ज्यादा रास्कल है, इस वजह से सब उसे डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, आगे देख लेते हैं।
कंपैरिजन मतलब तुलना। इन कंजंक्शन का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। व्हेन यू कंपेयर समथिंग, एज मच, एज इट, दैट इत्यादि कंपैरिजन कंजंक्शन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, द नॉवल इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट। ये जो नॉवल है ये एज इंटरेस्टिंग एज दैट, उस जैसी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एज। ठीक है, शी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। वह इतनी महान नहीं है जैसे उसकी बहन है। तो सो मतलब जैसे, सो मतलब कि वह इतनी महान नहीं है, तो यहाँ पर सो, ठीक है, और एज। तो नोबल नहीं है, ठीक है, एज, ये हमारे कंजंक्शंस हो गए। ठीक है, विनीता इज टॉलर देन श्वेता। विनीता इज टॉलर देन श्वेता, जब हमने कंपैरिजन करा ये अल्टीमेटली आ गया। ठीक है, सो क्या है, ही सो नोबल, शी इज सो नोबल। ठीक है, शी और उसकी जो बहन है एज हर सिस्टर, तो शी इज नॉट सो नोबल, वह इतनी महान नहीं है, तो सो नोबल ज्यादा नहीं है। आई लाइक हर एज मच एज आई लाइक यू। आई लाइक हर, जितना मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो यहाँ पर एज क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि निर्भर है। ठीक है, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, विरोध। इन कंजंक्शन का प्रयोग विरोध का बोध कराने के लिए किया जाता है। दो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन, इफ नॉट, विथस्टैंडिंग, दैट। ठीक है, इत्यादि कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन कहते हैं, मतलब विरोध करना। ठीक है, दो, ऑल्दो, ठीक है, हालांकि, हाउएवर, इवन, जैसे कि, इवन इफ, अगर हो भी गया, नॉट विथस्टैंडिंग दैट। अब आगे देखिए, ही इज नॉट ऑनेस्ट। दो या ऑल्दो मतलब एक ही होता है। ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, दो, हालांकि, ही इज वेरी रिच। ही इज नॉट ऑनेस्ट, हालांकि वह बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट नहीं है। ही इज वेरी रिच, लेकिन ये क्या है, हालांकि वह बहुत अमीर है। ये विरोध कर रहा है इस स्टेटमेंट का। इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये डिपेंडेंट है। ऑल्दो, हालांकि वह अमीर है, हालांकि वह अमीर है, तो यहां से ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। आगे देखिए, यू कांट पास हाउएवर हार्ड यू मे वर्क। तुम पास नहीं हो सकते, हाउएवर, जितना भी तुम, यू हाउएवर हार्ड यू मे वर्क, जितना भी तुम वर्क हार्ड कर लो। तो ये किस पर डिपेंड है, इस पर। ठीक है, आई विल सपोर्ट यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल। मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे मैं ट्रबल में हूं, चाहे मैं परेशानी में हूं, चाहे मैं परेशानी में हूं। यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों, चाहे मैं ट्रबल में हूं, ये निर्भर तो यही है ना, जब किस पर निर्भर है, मैं तुझे तब भी साथ दूंगा, चाहे मैं ट्रबल में, चाहे मैं परेशानी में हूं। मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है। ठीक है भाई, हमारे को इस वाक्य का समझ आ गया, लेकिन इसके साथ हमें समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं, चाहे मैं ट्रबल में हूं, तो क्या करेगा, तब भी मैं तेरा साथ दूंगा ना। तो ये निर्भर है मेरे साथ देने पर। ये जो है, ये मेरी मेन क्रिया पर, ये मेरे मेन एक्टिविटी पर निर्भर है। ठीक है, अब देखिए, एक्सटेंट और मैनर, ये लास्ट है, उसके बाद हम बहुत एग्जांपल्स करने वाले भर के। इन कंजंक्शन का प्रयोग रीति, विधि या बोध कराने के लिए किया जाता है। एज फार एज, सो, एज इफ, अकॉर्डिंग टू, एज इत्यादि एक्सटेंट और मैनर कंजंक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, वी रीप एज वी सो। वी रीप एज वी सो मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बोते हैं वैसे हम पाते हैं, जैसे हम बोते हैं वैसे हम पाते हैं। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। मैनर, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी, रीति, विधि बताने के लिए, मतलब कि रीति बताने के लिए, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। ठीक है, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हो तो वैसा करो जैसा रोमन करते हैं। तो हमारी रीति मतलब परंपरा चलती जा रही है। शी टॉक एज इफ शी वर अ क्वीन, वैसे बात करती है जैसे वह एक महारानी हो। तो एज इफ शी वर अ क्वीन, जैसे वो महारानी हो। ठीक है, तो ये क्या है, रीति चली आ रही है, वो हमेशा ऐसी ही बात करती आ रही है। द बॉयज वर पनिश अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी। तो जो बॉयज थे उन्हें पनिश किया गया क्योंकि एज इफ, अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, जैसे जैसे उनका व्यवहार था, जैसे जैसे उन्हें ज्यादा दुख हो रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिली। जो उन्होंने कार्य किया उसकी रीति चलती जा रही है। तो ये मैनर हो गया। अब चलिए, आई वुड डाई बिफोर आई लाई। आई वुड डाई बिफोर आई लाई, मैं मर जाऊंगा। बिफोर आई लाई मतलब कि मेरे झूठ बोलने से पहले। ठीक है, आई रिटर्न होम ओनली आफ्टर ही हैड लेफ्ट।
मैं घर पर तभी आया जब वह घर छोड़ गया था। तो ये किसको बता रहा है? टाइम को। टाइम को बता रहा है ना। आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, बिफोर आई लाई, पहले अगर मैंने झूठ बोला तो। ठीक है। आई रिटर्न होम ओनली आफ्टर ही हैड लेफ्ट, मैं घर पर तभी आया जब वह चला गया था। तो ये टाइम को बता रहा है कि मैं घर पहुंचा, उससे पहले वो चला गया था, समय को दर्शा रहा है। तो ये टाइम है। आगे, माई टीथ आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज आई क्लीन देम रेगुलरली। तो ये क्या है? ये हमारे को रीजन बता रहा है। मेरे टीथ क्यों स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि मैं उसे रेगुलरली ब्रश करता हूं। तो ये हमारे को क्या बता रहे हैं? ये हमारे को रीजन बता रहे हैं। ठीक है। सिंस यू विश इट, इट विल बी डन। जैसे कि तुम इच्छा करते हो तो ये काम हो जाएगा। तो आप यहां देखिए, इट अल्टीमेटली इट डजंट मीन कि देयर विल बी लाइक पहले डिपेंडेंट आएगा फिर इंडिपेंडेंट आएगा। देखिए ये डिपेंडेंट है, सिंस डिपेंडेंट है, सिंस यू विश इट, जैसे कि तुमने इच्छा करी थी तो ये कार्य हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं कह देती इट विल बी डन, ये काम हो जाएगा सिंस यू विश। ठीक है। अब यहां पर देखिए, सिंस यू विश, जैसे कि तुमने इच्छा करी थी तो वो कार्य हो जाएगा। तो जैसे कि तुमने इच्छा करी ये कार्य हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा इंडिपेंडेंट है, इट विल बी डन, ये काम हो जाएगा। अब तुमने इच्छा करी वो बात अलग है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग है। ओके, आगे देखिए, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी पाए। ठीक है। तो ये क्या है? वी ईट दैट वी मे लिव। आई हेल्ड हर लीस्ट शी शुड फॉल, ही वॉज टायर्ड दैट ही कुड हार्डली स्टैंड। तो वी ईट ताकि वी मे लिव। तो यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या किया, हमें यहां पर यही एग्जाम्पल को करा था। देखिए, हमने पर्पस, उद्देश्य, हम क्यों खाते हैं, पर्पस, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हम रह सके। तो ये उद्देश्य था। क्या था? उद्देश्य था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे उद्देश्य का ही एग्जाम्पल हो गया। वी ईट दैट वी मे लिव, आई हेल्ड हर हैंड लीस्ट शी शुड फॉल। ठीक है। आगे, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थक गया था, दैट ही कुड हार्डली स्टैंड। किस लिए नहीं खड़ा हो पा रहा था वो? क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टायर्ड था, वह इसीलिए नहीं खड़ा हो पा रहा था। किस लिए? क्योंकि वह टायर्ड था। तो ये डिपेंडेंट है इस एक्टिविटी पर। तो ये क्या हो गया? ये पर्पस हो गया, रीजन। रीजन क्या है इस चीज का? उद्देश्य क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। आई विल गो इफ राजू कम, मैं जाऊंगा अगर राजू आएगा। कॉन्ट्रास्ट करना। ठीक है। योर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सोल्व अनलेस यू डिस्कस देम, आपकी दिक्कतें तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप उसे चर्चा नहीं करोगे। तो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखिए, आई विल ट्रस्ट हिम ऑल दो ही बिट्रेड मी, मैं उस पर भरोसा करता हूं हालांकि ही बिट्रेड मी, हालांकि ऑल दो उसने मुझे बिट्रे किया है। ठीक है, उसने मुझे नीचा दिखाया है। शी इज स्मार्टर देन आई एम, तो शी इज स्मार्टर देन आई एम, वह स्मार्टर है मुझसे, देन आई एम, मेरे से। तो क्या आपको टाइप ऑफ कंजंक्शन होमवर्क है, मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूं, आपको बताना है। ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड फिट अप टू 80 kg, जब मैं जवान था मैं 80 किलो तक वजन उठा सकता था। जब, समय को दर्शा रहा है। अंटिल यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, जब तक तुम नहीं बताओगे। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा है? देखो बेटा, मैंने पहले डिपेंडेंट क्लॉज ला दिए। अब आपको क्लियर हो जाएगा, डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। Until you tell me the truth, I will not let you go. Before you ask him anything, you should know his consent. उसको कुछ भी पूछने से पहले उसकी सहमति जान लेनी चाहिए। रीजन, ठीक है। Since her husband gave her divorce, she has been depression. तो ये इसकी इच्छा है। ठीक है। तो since her husband, जब से उसके पति ने उसे तलाक दिया है तब से वह तनाव में है। तो मैं कह रही हूं, ये क्लास में ये होमवर्क है आपका, इनके बताइए ये कौन से टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं, पहले पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की प्रैक्टिस करा रही हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, ही टर्न्ड अप लेट एज सिंस हिज कार रैन आउट ऑफ द पेट्रोल, मतलब कि वह देर से पहुंचा क्योंकि उसकी जो कार थी पेट्रोल खत्म हो गया था। तो पर्पस, वह देर से क्यों पहुंचा? क्योंकि वह जो ही टर्न्ड अप लेट, वह देर से क्यों पहुंचा? क्योंकि जो उसकी कार थी वो पेट्रोल खत्म हो गया था, उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया था। क्योंकि क्या, इस वजह से वह लेट पहुंचा। तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अब अल्टीमेटली हम एग्जाम्पल करें, आई कुड नॉट गो फॉर अ वॉक एज इफ इट वॉज रेनिंग। मैं वॉक पर नहीं जा रहा था जैसे कि वो रेन हो रही थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं जा पाया। ठीक है, सिंस ही वॉज लेट ही स्निक्ड इनटू द ऑफिस, क्योंकि वह देर से आया था इसलिए वह चुपचाप ऑफिस में घुसा। क्यों घुसा, क्योंकि वह देर से आया था। बिकॉज ही ब्रोक द विंडो ग्लास ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि उसने खिड़की का कांच तोड़ दिया था इसलिए वह देर से पहुंचा। ठीक है, आगे देखिए, वी रीड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर बाद में समय दर्शा रहा है। ठीक है, वी विल गो आफ्टर ही कम्स, जब वह आएगा। तो प्लेस बता रहा है, व्हाट विल, अब ये प्लेस है, टाइम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए टाइम या प्लेस। आई नीड टू नो द आंसर। मैं आपको बता रही हूं, आप अपनी ब्रेन एक्टिविटी करिए। ठीक है, व्हाट विल यू डू आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तुम्हारा पुराने करने के बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद। ही स्टार्टेड रीडिंग एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसको देखा, ही स्टार्टेड रीडिंग, वह पढ़ना शुरू कर दिया जैसे ही मैंने उसे देखा। तो मेरा क्या हुआ, तो जैसे ही मैंने उसे देखा उसने काम करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रास्ट। एज आई ओपन द बुक आई नोटिस इट वॉज द फर्स्ट पेज वॉज मिसिंग, जैसे ही मैंने बुक को खोला तो बुक की जो पहली पेज थी वो मिसिंग थी। यू फील कूलर एज यू गो हायर, आप ठंडा महसूस करोगे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी स्मॉलर एज यू गो फर्दर, जैसे जैसे तुम दूर जाते रहोगे वैसे वैसे चीजें जो थी वो तुम्हारे पास आती रहेंगी। आई वॉन्ट टू लिव वेयर यू विल लिव, प्लेस, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां तुम रहना चाहते हो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां पर राह है वहां, जहां पर इच्छा है वहां राह है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली वेयर देयर इज अ वाटर, ये प्लेस को बता रहा है अल्टीमेटली। आगे देखते हैं, राइट डाउन द फोन नंबर लीज यू शुड टेल देम, फोन नंबर लिख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। लीज मतलब कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। होल्ड फर्म लीज यू शुड फॉल ऑफ द ट्री, तो कसकर पकड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं, he does work around the clock so that he can afford to send him to the school। ठीक है, वह दिन रात काम करता है ताकि वह उस लड़के को स्कूल भेजने का खर्च उठा सके। I visit this website so that I learn English, मैं इस वेबसाइट पे आया ताकि मैं इंग्लिश को पढ़ सकूं। We are practicing a lot so that we might get selected, हम बहुत अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम चुने जा सकें। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। अब यहां पर आपको मैं ये बता रही हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अल्टीमेटली होते क्या है, सब कोऑर्डिनेटिंग डिपेंडेंट है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट अ कार, वह इतना मजबूत है कि वह इतना ताकतवर है कि वह कार को उठा सकता है। ठीक है, ही वॉज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन बिहेल्ड हर ओनली, वह इतनी सुंदर थी कि सभी बस उसको देखते ही थे। ठीक है, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट इवन वॉक, मैं इतना टायर्ड था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। अब आपका होमवर्क क्या है, इसके टाइप ऑफ कंजंक्शंस को ढूंढिएगा, लाइव इंटरेक्शन में हम इसे जरूर करेंगे। ठीक है, मैं कह रही हूं, आगे देखते हैं। Rajiv is not such a good student as we expected. She is not such a beautiful girl as we saw her. She is such a small man as the post inquires. तो ये थे हमारे अल्टीमेटली क्या, हमारे को टाइप ऑफ कंजंक्शंस। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आपको क्या करना है, इन सबको आपको ढूंढना है। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिस से। हमने मीनिंग समझ लिया, एग्जाम्पल देख लिया, होमवर्क क्या है, इसके टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग आपको करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रीडिंग करा दी, भाई ऐसे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। If you study by heart, you will get good marks. Find the subordinating conjunction. Question number 2. He is such a strong man that you can't defeat him. तो होप आपका यहाँ पर क्विज जो है समाप्त हो गया है। इफ यू स्टडी बाय हार्ट, अगर इफ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैन दैट यू कांट डिफीट हिम, सच
दैट, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने क्या पढ़ा है बेटा? देखिए हमने सब ऑर्डिनेटिंग